नमस्कार दोस्तों शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत हम महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज लेकर चल रहे हैं। ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, टीजीटी, पीजीटी, पीटीआई, केवीएस, एनवीएस, एलटी गेट, यूजीसी, नेट, बीपीएड और एमपीएड सभी कंपटीशन में आने वाले महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। और मेरा निरंतर प्रयास यही है कि मैंने सभी प्रश्नों का समावेश कर दिया है और प्रत्येक टॉपिक पर सभी प्रश्नों का समावेश अच्छी तरह से कर दिया है ताकि कोई भी क्वेश्चन आपसे कंपटीशन में ना छूटे। तो आज का टॉपिक है हमारा स्क्वैश और वेट लिफ्टिंग खेल। इन दोनों खेलों से आपको पूरी तरह से अवगत कराएंगे और आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। दोस्तों, स्क्वैश खेल की जो उत्पत्ति है फ्रांस में 1500 दशक के प्रारंभ में मानी जाती है, लेकिन इस खेल का जो विकास है किस आधार पर हुआ है? तो दोस्तों, इसकी उत्पत्ति जो है फ्रांस में 1500 दशक के प्रारंभ में मानी जाती है और इस खेल का जो विकास है किस आधार पर हुआ है ये हमें बताना है। तो जो करेक्ट आंसर है वो है ए पार्ट, गेंदों को दीवार पर मारने के आधार पर, यानी गेंदों को जो दीवार पर मारते हैं उस आधार पर इस खेल का विकास हुआ है और ये 4 द्वारी में खेले जाने वाला खेल है। आगे देखते हैं। देखिए, इस तरह से खेल खेला जाता है दोस्तों। ये एक खिलाड़ी इधर से होता है, ये सिंगल्स खेल्स में होता है ऐसा, एक इधर होता है, और डबल्स खेल्स में 2-2 खिलाड़ी होते हैं। सामने ये दीवार पर ये गेंद को मारा जाता है यहाँ पर और इस तरह से ये खिलाड़ी खेलते हैं। ये 4 दीवारी के अंदर खेल खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 2। स्क्वैश खेल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया? तो दोस्तों, जैसा मैंने पहले बताया था कि स्क्वैश खेल जो है इसकी उत्पत्ति फ्रांस में 1500 दशक के प्रारंभ में हुई थी, लेकिन ये आधुनिक रूप में जो खेला गया है वो इंग्लैंड में खेला गया है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है और इंग्लैंड से ही इसका आधुनिक विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 3। स्क्वैश खेल की सर्वोच्च संस्था जो है वर्ल्ड स्क्वैश फेडरेशन है, WSF के नाम से जानते हैं जिसे। इस संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इस संघ की जो स्थापना हुई थी दोस्तों 1967 ईस्वी में हुई थी। बी पार्ट करेक्ट आंसर है और इसका मुख्यालय जो है हेस्टिंग्स यूनाइटेड किंगडम में है, यानी इंग्लैंड में है। और इसकी वर्तमान में जो अध्यक्ष हैं वो हैं जेना वॉल्ड्रिज हैं वर्तमान में अध्यक्ष, और ये फ्रांसीसी महिला हैं और इनकी जो ज्वाइनिंग हुई है 10 दिसंबर 2020 को इनकी ज्वाइनिंग हुई है इस पोस्ट के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4। स्क्वैश खेल को पहले जो है स्क्वैश रैकेट्स कहा जाता था। यह खेल किस रूप में खेला जाता है? तो दोस्तों, यह खेल जो खेला जाता है इस समय सिंगल्स रूप में खेला जाता है, 100 डबल्स में, दोनों में खेला जाता है। यानी इसका जो है सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों रूपों में खेला जाता है। सिंगल्स में 1-1 खिलाड़ी होते हैं और डबल्स में 2-2 खिलाड़ी होते हैं। इस तरह से ये खेला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 5। स्क्वैश खेल को किन खेलों को मिलाकर बनाया गया है? दोस्तों, स्क्वैश खेल को जो है टेनिस खेल से, रैकेट खेल से और फाइव्स खेल से, इन तीनों खेलों से मिलकर बनाया गया है। तो इसका उत्तर है डी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 6। स्क्वैश खेल के कोर्ट का आकार कितना होता है? तो दोस्तों, स्क्वैश खेल के जो कोर्ट का आकार होता है वो 32 फीट लंबाई होती है और 21 फीट चौड़ा होता है, यानी ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और यदि मीटर में देखा जाए तो 9.75 मीटर लंबाई होती है और 6.4 मीटर चौड़ाई होती है। इस तरह से होता है ये मीटर में देखा जाए तो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इसको हम आप नक्शे के द्वारा भी दिखाते हैं अभी। तो दोस्तों, ये इसके कोर्ट को आप चित्र द्वारा देख सकते हैं। एक खिलाड़ी यहाँ पर खड़ा होता है, एक इधर होता है। ये सर्विस लाइन होती है और इस तरह का ये कोर्ट होता है बना हुआ। तो आप देख सकते हैं इसको, ये इस तरह का कोर्ट बना हुआ होता है।
और टोटल डिटेल्स इसमें आप देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 7, स्क्वेयर स्केल में सामने की दीवार पर तल से कितने ऊपर सर्विस लाइन होती है। मैंने दिखाया था आपको पीछे चित्र में कि यहाँ पर सर्विस लाइन होती है, तो ये सर्विस लाइन नीचे से 6 फीट की ऊंचाई पर होती है। सी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, स्क्वेयर स्केल में आधुनिक रैकेट का जो अधिकतम आयाम होता है। दोस्तों एक चीज़ और बता दें आपको, स्क्वेयर खेल जो है रैकेट से खेला जाता है, तो रैकेट का जो अधिकतम आयाम कितना होता है वो हमें बताना है। तो इसका ए पार्ट करेक्ट आंसर है। 686 मिलीमीटर लंबाई में होता है, 215 मिलीमीटर चौड़ाई में होता है। ए पार्ट करेक्ट आंसर है। और यदि इंच में देखा जाए तो 27 इंच लंबाई में होता है और चौड़ाई में होता है 8.5 इंच। 8.5 इंच चौड़ाई में होता है। इस तरह से होता है इंच में देखा जाए तो ए पार्ट इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके रैकेट को आप चित्र में भी देख सकते हैं। ये रैकेट होता है इस तरह का, और ये बॉल होती है। बॉल इस तरह की होती है। बॉल के बारे में आगे आपको बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, स्क्वेयर गेंद का व्यास कितना होता है। तो दोस्तों जो स्क्वेयर गेंद होती है उसका व्यास कितना होता है ये बताना हमें। तो इसका ए पार्ट जो है 39.5 मिलीमीटर से 40.5 मिलीमीटर होता है। और गेंद का जो द्रव्यमान है वो 23 ग्राम से 25 ग्राम के बीच होता है। इतना होता है, ये 25 ग्राम होता है। और दोस्तों ये जो है गेंद जो बनाई जाती है ये रबड़ के 2 टुकड़ों के मिश्रण से बनती है, जिन्हें एक खोखले चिन्ह द्वारा छोड़ते हुए चिपकाया जाता है। देखो गेंद को देखते हैं आगे, इस तरह की गेंद होती है। ये इसकी परिधि होती है और इसका व्यास जो है ऐसे, ये कितना होता है मैंने बताया था आपको, 39.5 से 40.5 होता है इसका व्यास। तो इस तरह की गेंद होती है। ये छिद्र होते हैं, इनको छोड़कर ये आपस में इस तरह से 2 हिस्सों में रबड़ के वो होते हैं, उसमें टुकड़े होते हैं, उसको चिपकाया जाता है ये। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 10, स्क्वेयर खेल में किस प्रकार की गेंद प्रयोग की जाती है। तो दोस्तों स्क्वेयर खेल में जो है एक तो दोहरे पीले धब्बे वाली गेंद प्रयुक्त की जाती है, ये ज़्यादा उछाल की होती है। और एक दूसरी होती है नारंगी धब्बे वाली, ये कम उछाल की होती है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है सी पार्ट है, ए और बी दोनों, यानी ये दोनों गेंद यूज की जाती हैं। और नीचे वाली नारंगी धब्बे वाली गेंद जो है कम उछाल वाली होती है, इसको उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में उपयोग के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 11, 2014 में राष्ट्रमंडल खेलों में किस भारतीय जोड़ी ने स्वर्ण पदक जीतकर स्क्वैश खेल में पहला अंतर्राष्ट्रीय मेडल हासिल किया था। तो दोस्तों राष्ट्रमंडल खेलों में जो स्वर्ण पदक जीता था जोड़ी ने स्क्वैश खेल में, और वो पहला भारत के लिए स्वर्ण पदक था स्क्वैश खेल में राष्ट्रमंडल खेलों में, तो वो थे दीपिका पल्लीकल और ज्योत्सना चिन्नप्पा थी ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और दोस्तों ये दोनों हैं, ये है दीपिका पल्लीकल और ये है ज्योत्सना चिन्नप्पा। तो ये दोनों खिलाड़ी हैं, इन्होंने राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता था। इनकी पिक्चर आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12, स्क्वैश खेल में जूनियर विश्व रैंकिंग में पहला स्थान पाने वाले भारतीय खिलाड़ी कौन हैं। तो दोस्तों जो जूनियर विश्व रैंकिंग में पहला स्थान पाने वाले भारतीय खिलाड़ी हैं सौरभ घोषाल। और सौरभ घोषाल के बारे में और आपको बता दें कि इन्होंने 2014 एशियाई खेलों में भी जो टीम थी जिसने स्वर्ण पदक जीता था उसके भी ये सदस्य थे। और सिंगल्स में इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। सिंगल्स में भी इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया था। तो ये भारत के उभरते हुए सितारे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 30, स्क्वैश खेल में पहली बार अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला। तो दोस्तों पहली बार जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वो थे सौरभ घोषाल। ए पार्ट करेक्ट आंसर है, इनको मिला था। और ये मिला था 2006 में, 2006 ईस्वी में इनको ये पुरस्कार मिला था। और
क्वेश्चन नंबर 14, स्क्वैश खेल में पहली बार अर्जुन पुरस्कार किस महिला खिलाड़ी को मिला? तो महिला खिलाड़ी थी वो थी दीपिका पल्लिकल, उनको मिला था 2012 में। यानी महिला पुरस्कार महिला को जो मिला था वो थी स्क्वैश खेल में पहली बार अर्जुन पुरस्कार दीपिका पल्लिकल, 2012 में इनको ये अर्जुन पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो दोस्तों मैंने आपको पीछे स्क्वैश खेल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताए थे। अब यहाँ से आपको वेट लिफ्टिंग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में बताता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 15, शक्ति और ताकत को मापने के लिए, यानी शक्ति और ताकत को मापने के लिए ग्रीस और मिस्र दोनों ही भारोत्तोलन का अभ्यास किया करते थे। यानी प्राचीन काल से ही ये दोनों भारोत्तोलन का अभ्यास किया करते थे। तो वेट लिफ्टिंग खेल को ओलंपिक खेलों में पहली बार कब शामिल किया गया? तो ओलंपिक खेल पहली बार 1896 ईस्वी में एथेंस में स्टार्ट हुए थे। तभी से इसको वेट लिफ्टिंग खेल को तभी से ओलंपिक खेलों में शामिल किया गया है। लेकिन इसको 1896 ईस्वी में इसको ट्रैक एंड फील्ड एथलेटिक्स इवेंट्स के रूप में शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। और दोस्तों आप देख सकते हैं वेट लिफ्टिंग खेल जो है इस तरह से होता है, वेट उठाया जाता है, इसमें इस तरह से वेट उठाया जाता है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 16, अंतर्राष्ट्रीय भारोत्तोलन महासंघ का गठन कब किया गया? तो दोस्तों ये जो गठन किया गया था ये पार्ट 1905 ईस्वी में किया गया था। और यही संस्था जो है भारोत्तोलन के लिए, भारोत्तोलन से संबंधित जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताएं होती हैं उनके लिए जिम्मेदार है और उनका आयोजन करवाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 17, ओलंपिक खेलों में पहली बार भारोत्तोलन में महिला इवेंट को शामिल किया गया। तो दोस्तों जो महिला इवेंट को पहली बार शामिल किया गया था वो किया गया था, बी पार्ट करेक्ट आंसर है, 2000 ईस्वी में किया गया था। और ये खेल 2000 ईस्वी में सिडनी में ओलंपिक खेल हुए थे। कहाँ पर हुए थे? सिडनी में ओलंपिक खेल हुए थे, तब इसे महिला इवेंट को शामिल किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 18, भारत ने पहली बार ओलंपिक खेलों में भारोत्तोलन खेल में, यानी ओलंपिक खेलों के भारोत्तोलन खेल में पहली बार कब हिस्सा लिया था? तो दोस्तों जो हिस्सा लिया था 1936 ईस्वी में बर्लिन में ओलंपिक खेल हुए थे, उस समय तब हिस्सा लिया था। तो इसका बी पार्ट करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, वेट लिफ्टिंग खेल में स्टील से बनी भारी भरकम मशीन होती है जिसे बारबेल कहते हैं को उठाते हैं। इस गेम के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों इस गेम के लिए जो एक तो टफ बॉडी चाहिए और स्किल चाहिए और ताकत चाहिए, ये तीनों चीज़ें चाहिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो है डी पार्ट, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 20, वेट लिफ्टिंग खेल में कौन से इवेंट होते हैं? तो दोस्तों वेट लिफ्टिंग खेल में एक तो स्नैच होता है, एक क्लीन एंड जर्क होता है, यानी ये दोनों इवेंट होते हैं। इसका मतलब ये है कि इसका सी पार्ट करेक्ट आंसर है, ए और बी दोनों। स्नैच में क्या होता है? स्नैच में सीधा बारबेल को ऊपर उठाते हैं, सीधा एकदम डायरेक्ट सर से ऊपर उठाते हैं। और क्लीन एंड जर्क में दो भागों में उठाया जाता है, पहले इसको छाती तक उठाते हैं, फिर इसको सर से ऊपर उठाया जाता है बारबेल को, इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 21, दिल्ली सरकार ने एजुकेशन डिपार्टमेंट के तहत वेट लिफ्टिंग के कितने कोचिंग सेंटर खोल रखे हैं? तो दोस्तों जो एजुकेशन के दिल्ली सरकार ने खोल रखे हैं वेट लिफ्टिंग के, तो वो 2 खोल रखे हैं। और इन्हीं दोनों से जो है भारत के उभरते हुए सितारे वेट लिफ्टिंग के निकलते हैं। तो पहला है प्रहलादपुर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, इसमें गर्ल्स और बॉयज़ दोनों को ट्रेनिंग दी जाती है और इसके कोच है वीरेंद्र कुमार। और दूसरा है नजफगढ़ में, इसमें सिर्फ गर्ल्स को ट्रेनिंग दी जाती है और कोच हैं यशवीर सिंह। और यहीं से ही उभरते हुए सितारे भारत के निकलते हैं। आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर 22, वेट लिफ्टिंग खेल में भारत के उभरते सितारे कौन हैं? तो दोस्तों जो भारत के उभरते सितारे हैं, एक तो रानी है, एक ज्योति है और एक नीरज शर्मा, यानी ये उपरोक्त तीनों हैं, यानी डी पार्ट करेक्ट आंसर है, उपरोक्त सभी। तो रानी जो है ये नजफगढ़ सेंटर से निकली हैं और इनका 44 किलोग्राम भार वर्ग में है।
ये भारत के उभरती सितारे हैं। एक ज्योति हैं, ज्योति भी नजफगढ़ सेंटर से निकली हैं और ये हैं 68 किलोग्राम भार वर्ग में, 68 किलोग्राम भार वर्ग में है ये। और नीरज शर्मा जो हैं प्रहलादपुर सेंटर से हैं, ये 77 किलोग्राम भार वर्ग में हैं। इस तरह से हैं ये। तो इन दोनों सेंटरों से ही, जो मैंने पीछे सेंटर बताए थे आपको, इन दोनों सेंटरों से ही भारत के उभरते हुए सितारे निकल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये जो हैं ज्योति, ये 63 किलोग्राम भार वर्ग से हैं। थोड़ी इसके लिए मैंने जल्दी में 68 बोल दिया था, ये 63 किलोग्राम भार वर्ग से हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 23, किस खिलाड़ी ने टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो दोस्तों टोक्यो ओलंपिक में 2020 में होने थे, लेकिन कोविड-19 की वजह से ये 2021 में होने वाले हैं, आगे अगले महीने से। तो इसमें इन खेलों के लिए, टोक्यो के लिए वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने क्वालिफाई किया है और ये मणिपुर की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और इनका ये पिक्चर आप देख सकते हैं, ये है मीराबाई चानू। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, किस भारतीय खिलाड़ी ने ओलंपिक खेलों में पहली बार वेट लिफ्टिंग खेल में पदक प्राप्त किया? तो दोस्तों पहली बार वेट लिफ्टिंग में जो भारतीय खिलाड़ी है उसने पदक प्राप्त किया था ओलंपिक खेलों में, वो हैं कर्णम मल्लेश्वरी। ये आंध्र प्रदेश की रहने वाली हैं, बिलोंग करती हैं आंध्र प्रदेश से। और इन्होंने 2000 ईस्वी में सिडनी में ओलंपिक खेल हुए थे, उस समय ये कांस्य पदक जीता था। 69 किलोग्राम भार वर्ग में इन्होंने ये कांस्य पदक जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, और ये हैं कर्णम मल्लेश्वरी, इनका चित्र आप देख सकते हो, ये आंध्र प्रदेश से बिलोंग करती हैं। और वर्ल्ड चैम्पियनशिप में भी इन्होंने गोल्ड और सिल्वर पदक जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 25, वेट लिफ्टिंग खेल में दो प्रयासों के बीच वजन में वृद्धि कम से कम कितनी होनी चाहिए? कम से कम वृद्धि हमें बतानी है। तो दोस्तों पहली बात ये बता दूं मैं आपको कि वेट लिफ्टिंग खेल में खिलाड़ी को 3 बार चांस दिया जाता है। तो जब पहला चांस सफल हो जाता है तो उसमें 5 किलोग्राम की वृद्धि की जाती है दूसरे प्रयास के लिए। तो जब दूसरा प्रयास सफल हो जाता है तो 2.5 से 5 किलोग्राम की वृद्धि की जाती है। तो कम से कम कितना होता है, कम से कम वृद्धि कितनी होनी चाहिए? 2.5 किलोग्राम होती है, यानी ये पार्ट करेक्ट आंसर है। इस तरह से होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 26, और वेट लिफ्टिंग खेल में पहली बार अर्जुन पुरस्कार किस खिलाड़ी को मिला? तो दोस्तों पहली बार जो अर्जुन पुरस्कार मिला था वो एक घोष को मिला था 1961 में। 1961 में वेट लिफ्टिंग में मिला था अर्जुन पुरस्कार, और 2020 में किसी को भी वेट लिफ्टिंग में अर्जुन पुरस्कार नहीं मिला है। तो ये थे स्क्वैश खेल और वेट लिफ्टिंग खेल से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो नए टॉपिक में, नए पार्ट में, नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक्स फॉर वाचिंग। और 100% तैयारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं तथा साथ ही साथ बेल आइकन को दबा दें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और हमारे चैनल पर जनरल अवेयरनेस से संबंधित, हिस्ट्री और भूगोल से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज भी हम लेकर चल रहे हैं, वो भी आप देख सकते हैं और हमारी प्ले लिस्ट में वो भी आप देख सकते हैं। थैंक यू सो मच।